जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का दिन है संडे। हम लोग डील कर रहे हैं संडे स्पेशल पीवाईक्यू यानी ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगो का क्वेश्चन का। आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को डील कर रहे हैं जो पिछले साल या उससे पिछले साल के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि cos 38 डिग्री इंटू कोसेक 52 डिग्री बाई tan 18 डिग्री tan 35 डिग्री tan 60 एंड tan 72 tan 55 डिग्री के वैल्यू को बताना है, यानी इस क्वेश्चन के वैल्यू को बताना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखकर भी आप लोग इसके वैल्यू को इंडिकेट कर सकते हैं, वैल्यू को बता सकते हैं, क्योंकि cos 38 डिग्री है और कोसेक 52 डिग्री है। यानी इसको हम लोग कोसेक को चेंज कर देंगे तो सेक में बदल जाएगा, तो ऊपर में हमारा 1 आ जाएगा। tan 18 है, tan 72 है, यानी ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। tan 35 और tan 75 का वैल्यू 1 हो जाएगा एंड tan 60 के मान √3 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका आंसर होना चाहिए 1/√3 है। पहला चीज़ दोस्तों, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपका सोच बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोचते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि इसका आंसर 1/√3 ही है। आपको वैल्यू याद करने के लिए मैंने दिया था कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। दोस्तों मैंने इसका आंसर बता दिया कि 1/√3 होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस करके बनाइएगा। लिखेगा यहाँ पर कि cos 38 डिग्री है इंटू कोसेक 52 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो कोसेक 52 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि 90 माइनस 38 डिग्री बाई tan 18 डिग्री है और यहाँ tan 72 डिग्री है। तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे दोस्तों। किसी को भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 18 डिग्री को ही लिखा कि tan 18 डिग्री को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 72 डिग्री। tan 35 और tan 55 में किसी एक को चेंज कीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए हमने tan 35 को ही चेंज किया, tan 35 को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 55 डिग्री। tan 60 जैसे है वैसे इसको छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ tan 72 लिखेंगे और फिर tan 55 डिग्री। देखिए दोस्तों, ऊपर में तो हमारा cos 38 डिग्री है इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। थीटा का मान 38 डिग्री मेरा दिया हुआ है। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा यानी 72 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों? cot थीटा होता है। tan 60 के वैल्यू हमें मालूम है कि tan 60 का वैल्यू √3 है। यहाँ पर दिया हुआ है tan 72 का वैल्यू, tan 72 और यहाँ पर ही tan 55 डिग्री। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों है कि यहाँ पर cot 52 डिग्री है और cot 72 है और tan 72 डिग्री है। tan थीटा इंटू cot थीटा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पर cot 55 और tan 55 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या? tan 60 डिग्री का मान लिखना होगा। यहाँ पर ऊपर में हम लोग देख सकते हैं कि cos 38 है और sec 38 क्या होता है? 1/cos 38 कट जाएगा दोस्तों। नीचे में हमारा tan 60 ही केवल बचेगा। ऊपर में वैल्यू 1 आ गया दोस्तों, tan 60 का मान √3 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये संडे स्पेशल क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि sin 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 30 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि साइन cos में चेंज होता है। तो जो दिया हुआ है sin 60 प्लस थीटा, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि sin 60 डिग्री प्लस थीटा है
तो हम लोग या तो 90 करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा डिग्री है ये, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। हमें मालूम है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया, माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा है। देखिए दोस्तों, कॉस जो है, कॉस 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 30 डिग्री बचेगा। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉस 30 माइनस थीटा है। देखिए यहाँ पर प्लस कॉस है और यहाँ पर माइनस कॉस है, ये दोनों कट जाएगा और हमारा वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा दोस्तों, और यही हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रूवमेंट करना है कि इतना बराबर 2 के बराबर हमारा प्रूवमेंट है। तो दोस्तों प्रूवमेंट पॉसिबल है कि आप लोग भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे द्वारा तो आपको कराया ही जाएगा। पहले आप लोग अपने से प्रयास कीजिए कि इस प्रूवमेंट को किस तरीके से करें। देखिए दोस्तों इसके वैल्यू को निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। हमने आपको बताया है कि आप जो है टी रेशियो को साइन और कॉस में बदल के इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोककर वैल्यू को अपने से ना भी निकाल सकते हैं। पहले आप अपने से ना प्रयास कीजिए दोस्तों, उसके बाद मेरे द्वारा बताया गया तरीक़ों पर आप लोग काम कीजिएगा। देखिए LHS क्या है दोस्तों, LHS हमारा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ये हमारा LHS है दोस्तों। और हम लोग क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करके हम लोग RHS लाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि हर संभव प्रयास करेंगे कि हम साइन और कॉस में ही रख के अपने रिजल्ट को लाएं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही दिया गया है कि 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग बदलेंगे कॉस बाई साइन में, माइनस कोसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन ए। यहाँ पर ही 1 प्लस टेन करेंगे साइन बाई कॉस में, प्लस सेक को बदलेंगे 1 बाई कॉस ए। दोस्तों यहाँ से हम लोग साइन ए एलसीएम लेंगे, इसमें साइन ए एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हमारा साइन ए प्लस कॉस ए बचेगा, -1 होगा दोस्तों। और यहाँ पर ही हम लोग कॉस ए एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, कॉस ए प्लस साइन ए -1 बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया कि साइन ए कॉस ए को और साइन ए कॉस ए को हमने एलसीएम ले लिया, इसे एलसीएम सॉरी दोस्तों ब्रैकेट में ले लिया। कहने का मतलब यहाँ पर a माइनस बी हो गया। देखिए मान लिए कि साइन ए प्लस कॉस ए हमारा a है, तो ये a माइनस बी हो गया और b मेरा 1 है, a माइनस बी हो गया और ये a प्लस a माइनस बी हो गया। तो दोनों तरफ दोस्तों यदि a माइनस बी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर ही स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों कि a माइनस बी और a माइनस बी है, यहाँ पर ही b है दोस्तों, यहाँ पर a प्लस होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस होगा, a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। यहाँ पर बाई में हमारा क्या आ जाएगा, बाई में हमारा साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ए प्लस यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग तोड़िए कि साइन स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, -1 है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग इसको -1 लिखेंगे। नीचे में हमारा क्या है दोस्तों, नीचे में हमारा साइन ए इंटू कॉस ए है, साइन ए इंटू कॉस ए है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, -1 है लिखा हुआ लिखेंगे हम लोग, और नीचे में साइन ए इंटू कॉस ए, +1 -1 कट जाएगा दोस्तों और हमारा रिजल्ट जो है 2
साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। यहाँ से साइन ए कॉस भी साइन ए इंटू कॉस ए है, कट जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए कट जाएगा और हमारा रिजल्ट 2 आ जाएगा और यही हमारा RHS है। इसी को हमें प्रूव करना था दोस्तों कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो प्रूवमेंट है कि इतना बराबर 2 हमें प्रूव करना था और इतना बराबर 2 हमारा आ गया। यही दोस्तों हमारा प्रूवमेंट है। आप लोग याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी का हमने यहाँ पर प्रयोग करके 1 लाया तो +1 -1 कट गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बचा है और नीचे में साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए कट के हमारा रिजल्ट 2 आ गया और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही 2 प्रूवमेंट है और इस प्रूवमेंट को किस तरीके से कीजिएगा। पहला प्रूवमेंट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसका प्रूवमेंट किस तरीके से कीजिएगा, तो पहले हम लोग LHS लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ पर ही और यहाँ पर ही हमारा सेक स्क्वायर थीटा है। इतना बराबर 1 प्रूफ करना है दोस्तों कि इतना बराबर 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से यदि हमको लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों, हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस के, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा। और यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था, हमें सिद्ध करना था कि इतना यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सेकंड प्रूवमेंट क्या है दोस्तों, सेकंड प्रूवमेंट है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 होता है। तो हम लोग LHS को सॉल्व करके RHS लाएंगे। दोस्तों, इस तरीके के सवाल को आप लोग खुद भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके के सवाल टफ नहीं होता है दोस्तों, एकदम आसान होता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक फार्मूला की आवश्यकता होगी। मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये एक स्क्वायरिंग रिलेशन है दोस्तों। स्क्वायरिंग रिलेशन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है दोस्तों कि स्क्वायर लगा होना। जैसे यहाँ पर ही पहला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को और भी आप अरेंज करके लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। देखिए बता ही देते हैं। यहाँ से यदि आप लोग को लिखना चाहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यदि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रूट में लिखना चाहते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको एक स्क्वायरिंग रिलेशन बताया। इसी तरीके से और भी है, जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको और भी आप अरेंज कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। यदि आप लोग इसमें भी रूट लगाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दोस्तों कि टेन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और यदि सेक थीटा भी लिखना चाहते हैं तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये सेकंड हो गया दोस्तों। ये मेरा पहला रिलेशन है स्क्वायरिंग का और ये मेरा दूसरा रिलेशन है। थर्ड रिलेशन भी है दोस्तों, जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी को अरेंज करके आप लोग लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
इसको और भी आप लोग अरेंज कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यदि आप लोग रूट चढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दोस्तों कि कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों मैंने आपको तीनों के तीनों स्क्वायरिंग रिलेशन से बनने वाले सभी के सभी फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस फार्मूले का अरेंजमेंट होता है। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए ये फार्मूला 5 5 5 यानी 15 फार्मूले हैं दोस्तों, जो कि 3 स्क्वायरिंग रिलेशन से मिलकर बने हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का प्रयोग हम लोग इससे किए हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इंटू हमारा यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा जस्ट अपोजिट होता है tan स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पर 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा गुने tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट के हमारा 1 आ जाएगा, यही हमारा RHS के बराबर हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। दोस्तों प्रूवमेंट एकदम आसान है दोस्तों, यदि आप शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्रूवमेंट एकदम आसान है, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में कॉन्सेप्ट भी बताया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया। अब यहाँ पर मेरे द्वारा PYQ के तहत आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज संडे का दिन है और आज दिन भी बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों आज ये PYQ मैंने कराया, जो पिछले एग्ज़ाम में 2-3 साल एग्ज़ाम में, 2-3 साल पहले का भी क्वेश्चन है, 2016 का भी है, 2020 का भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, और आज ये संडे का PYQ का आज ये 3rd पार्ट है दोस्तों जो मैंने आपको कराया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।